जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और कोस्ट अकाउंटिंग के अभी तक जो 7 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं आप उनको ले चुके होंगे और इंशाल्लाह साथ साथ आप चल रहे होंगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ चलेंगे तो ही आप लोगों का फायदा होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल आपको हो जाएगी। तो खैर हम लोग इसकी लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी वो अबाउट किसकी थी कि आपके अगर नॉर्मल लॉस हो सेकंड डिपार्टमेंट तो हम लोग क्या करते हैं। तो खैर अब हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। इसकी आपकी है एक्सरसाइज नंबर 10, सीपी यानी कोस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। यकूब यान फैक्ट्री रिपोर्ट्स फॉलोइंग प्रोडक्शन डाटा फॉर इट्स डिपार्टमेंट नंबर 2। जी तो इसके बाद आपका है ट्रांसफरिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर 1 50,000 यूनिट्स, ट्रांसफर्ड आउट टू डिपार्टमेंट नंबर 3 44,000 यूनिट्स। यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट से यूनिट्स आए वो 50,000 थे और जो यूनिट्स थर्ड डिपार्टमेंट में गए वो थे 44,000। सो दैट मीन्स दरमियान में आपका नॉर्मल लॉसिंग प्रोसेस कितना हुआ वो 2,000 यूनिट्स का। रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस एंड हाफ सॉरी 1 और 4 कंप्लीट। 50,000 यूनिट्स आए, 44,000 यूनिट्स आपके इनके 44,000 यूनिट्स आपके ट्रांसफर हो गए थर्ड डिपार्टमेंट में। 2,000 यूनिट्स का आपको लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। दैट मीन्स 4,000 आपके यूनिट्स बचते हैं तो वो आपके हैं स्टिल इन प्रोसेस। कितने? हाँ 1 और 4 कंप्लीट है। Costing department collects following data as to cost in department number 2 per unit cost of units from department number 1। यानी कि जो पर यूनिट कॉस्ट उसने आपको निकाल कर दे दिया 12.00 है। और लेबर ये आपकी प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की है। देन लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट नंबर 2 2,16,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज डिपार्टमेंट नंबर 2 1,21,500। ये सेकंड डिपार्टमेंट की आपकी लेबर एफर्ट्स की कॉस्ट आपको दी गई है 2,16,000 एंड 1,21,500। उसके बाद ऑल मटेरियल्स आर पुट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका तमाम मटेरियल है वो आपका पुट इन प्रोसेस कर दिया गया इन डिपार्टमेंट नंबर 1 में। सो दैट मीन्स कि आपका जो अकॉर्डिंग टू मटेरियल है वो तमाम का तमाम जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में ही पुट इनटू प्रोसेस कर दिया गया था। अच्छा, इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर डिपार्टमेंट नंबर 2। चलिए हम इसको प्रिपरेशन करते हैं, इसकी बनाते हैं हम इसको। जी तो स्टूडेंट्स ये 7-10 आपकी प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 7। यकूब यान फैक्ट्री आगे डिपार्टमेंट नंबर 2 है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द पीरियड एंडेड। क्वांटिटी स्केड्यूल है आपका, यूनिट्स एंड यूनिट्स, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस आप उसने लिखे हैं 50,000। 10 units completed and transferred आपके हैं 44,000 units, lost during process 2,000 and 4,000 units are still in process। टोटल आपके कितने हो गए? 50,000। और जो still in process वो आपके कितने हैं? 1 और 4 कंप्लीट। हम मूव करते हैं कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट। जी इसके पर्टिकुलर्स आ गए रुपीस एंड रुपीस। टोटल कॉस्ट इन रुपीस एंड पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीस। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी है 6 लाख रुपए और 12.00। इसकी क्या है? पर यूनिट कॉस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 लाख कहाँ से आ गया। अब देखें आपके यूनिट्स उसने दिए हुए थे, कितने थे? 50,000। और 50,000 आपके अगर यूनिट्स थे और 12.00 पर यूनिट कॉस्ट आ गया, इसका मतलब क्या है? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर तो आपने कन्वर्ट करना, मतलब आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पर यूनिट कॉस्ट में, छोटी आपने उसकी इकाइयां बनानी है तो आप उसको डिवाइड करोगे। और अगर आपने छोटी इकाई से यानी कि 12.00 पर यूनिट कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे 50,000 यूनिट से, बढ़िया आपने एक अमाउंट बनानी तो आपको मिल जाएगी 6 लाख रुपए। तो इसका ही छोटा सा कंसेप्ट था। उसका कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपका लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। लेबर आपकी 2,16,000 है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपका है तकरीबन 1,21,500। टोटल कॉस्ट एडिट। अच्छा यहाँ पे आके मटेरियल नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट आपकी एडिट हो गई 3,37,500। इन दोनों का आपने एडअप किया, 3,37,500 को 6 लाख में आपने एडअप किया तो आपका बन गया टोटल कॉस्ट टू अकाउंटेड फॉर 9,37,500। अब हम लोग चलेंगे एडिशनल कंप्यूटेशन पर। जाके हम लोग देखेंगे एडिशनल कंप्यूटेशन पे किसको? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को और को सम निकालने के लिए। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास एडिशनल कंप्यूटेशन का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। आपको फॉर्मल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी लेबर मैन्युफैक्चर ओवरहेड के लिहाज से आपने दोनों की इकट्ठी निकाली है। 44,000 आपके हैं जो यूनिट्स कंप्लीट हुए ट्रांसफर हुए, प्लस वो जो आपके स्टिल इन प्रोसेस है 4,000 है, उसको मल्टीप्लाई किया 1/4 से, ये आपको तकरीबन 1,000 आ गया। 44,000 में आपने ऐड किया 1,000 तो आपका बन गया 45,000 यूनिट्स। ये आपकी थी
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी, लेबर की कॉस्ट आपको देगी 2,16,000 डिवाइड किया आपने 45,000, तो आपकी कॉस्ट आ गई पर यूनिट कॉस्ट 4.80। ऐसे ही आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी 1,21,500 का आपने डिवाइड किया 45,000 पर, तो कितनी आ गई 2.70। और इसके बाद हम लोगों ने किसको निकालना है, रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट को। जी तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गई रिवाइज यूनिट कॉस्ट, और रिवाइज यूनिट कॉस्ट आपकी ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स, और ये आपकी तकरीबन आ गई 6 लाख। एंड आपको मैंने पहले बताया था रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स यूनिट्स। और टोटल गुड्स यूनिट्स निकालने के लिए आपने जितनी यूनिट्स रिसीव की जो कि 50,000 और जितनी यूनिट्स आपकी लॉस्ट हो गई जो कि 2,000 थे उसको आपने उनमें से लेस कर दिया, बकाया आ गया 48,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी थी 6 लाख, उसको आपने डिवाइड किया 48,000 पर, तो कितनी बन गई 12.5। ये आपकी क्या आ गई, रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पिछले इसके बताया था क्वेश्चन में कि इस तरह से होगा। तो ये एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट्स आपका इस तरह से होता है, कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर एडजस्टमेंट किस तरह से आपने निकालनी होती है। 60,000 आपके यहाँ डिवाइड किया आपने 48,000 पर, सॉरी 6 लाख 48,000 पर डिवाइड किया तो आपका आ गया 12.50 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट पर यूनिट बिफोर एडजस्टमेंट आपकी थी 12.0, तो एडजस्टमेंट पर यूनिट कितनी आपकी आ गई 0.50। मैं अगर आपको आसान में फार्मूला समझाऊं, पिछले डिपार्टमेंट से जो आपको कॉस्ट रिसीव हुई थी वो कितनी थी आपकी 12.00, यानी कि एडजस्टमेंट से पहले पहले, और एडजस्टमेंट के बाद कितनी हो गई 12.50। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडजस्टमेंट पर यूनिट आपको कितनी आ रही है 0.50। तो अगर वो आपको एडजस्टमेंट की बात भी कर दे तो आपने उसमें भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं इसकी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट पर। जी तो ये आपकी आ गई कॉस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट 12.500 कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आपने देखनी है 4.8 आपकी आ गई लेबर की, मैन्युफैक्चरिंग की ओवरहेड की आपकी आ गई 2.7, और इन दोनों का आपने एड अप किया, टोटल कॉस्ट एडिड आपकी होकर आ गई 7.5। तो रिवाइज यूनिट कॉस्ट आपने देखी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था रिवाइज यूनिट कॉस्ट जब आपकी यूनिट में होगी जबकि टोटल कॉस्ट में नहीं होगी। तो 12.50 आ गई आपकी। अब आपने दोनों कॉस्ट को ऐड किया, यानी कि आपने 7.50 को ऐड किया, 12.50 को आपने ऐड किया, तो आपकी बन गई 20 रुपीज। 20.00 आपकी होगी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब इसको हम लोगों ने शो करना है टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में, कि किस तरह से हमने ये सारा सोल्व किया है। तो अब उसको जरा देखते हैं। जी स्टूडेंट्स ये आपके सामने आ गई कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपकी 44,000 यूनिट्स आपके थे जो आपने ट्रांसफर किए थे। 20 रुपए टोटल यूनिट कॉस्ट आपकी आ गई, 8,80,000 आ गया आपने अगर इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद आपने निकालनी है क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। पहले आप उसमें निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी कि 4,000 यूनिट्स आपके सेलिंग प्रोसेस थे, उसको आपने मल्टीप्लाई किया जो आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकाली यानी कि 12.50, तो आपका आ गया 50,000। फिर आप निकालने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, इसमें आपने देखा मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिहाज से 4,000 यूनिट्स आपके सेलिंग प्रोसेस थे, उसका आपने 1/4 लिया, आपका आ गया 4.80। तो यहाँ पर कितना आ गया 48,000 यूनिट्स के आगे मल्टीप्लाई करके, और इस तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपने 4,1/4 लिया, वो 1,000 यूनिट्स आ गया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 2.70 से, तो कितना आ गया 2700। ऐड करके आपका आ गया 7,500। तो इन दोनों का आपने एडअप किया, आपका आ गया 57,500। इनको आपने एडअप किया 8,80,000 में, तो आपका कितना आ गया 9,37,500। ये आपकी आगे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो जी ये आपके था क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज नंबर 7-10, ये आपके अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोल्व कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7-11 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 11 ऑफ 7 चैप्टर। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 7 शो हो रही है, नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। तो इससे पहले जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन इसका क्या था। क्वेश्चन हमने पहले नहीं रीड किया, चलो पहले हम उसको रीड कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स 11 एक्सरसाइज आपकी, फॉलोइंग कॉस्ट आर चार्ज टू बी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए डिपार्टमेंट रुपीज 2,72,000। ए बी सी 3 यूनिट डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और बी डिपार्टमेंट की बात हो रही, मतलब सेकंड डिपार्टमेंट की बात हो रही है, और ए डिपार्टमेंट से उसने जो कॉस्ट रिसीव किया यूनिट्स की वो कितनी है 2,72,000।
मटेरियल्स उसका है 3,85,600 और लेबर आपकी है 1,62,000 और ओवरहेड आपका है यानी कि एफओएच 1,66,500. देन ड्यूरिंग द मंथ B department completes operations on 7,000 units and transfers these units to C department. मतलब उसने 7,000 यूनिट्स कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए हैं. ये वो यूनिट्स हैं. 500 units are lost in process. 500 आपके lost हो गए हैं और the loss is considered as unavoidable. मतलब इसको हम लोग unavoidable मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते इसको. ठीक है. At the end of month 1,000 units are in process. 1,000 यूनिट्स आपके प्रोसेस में है, 500 आपके लॉस हो गए हैं, 7,000 ट्रांसफर हुए, मतलब 8,500 हो गया तकरीबन. 30 यूनिट्स आर 50% कन्वर्टेड. मतलब कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 50% है. तो कन्वर्जन कॉस्ट मैंने आपको बताया था लेबर प्लस एफओएच इज इक्वल टू कन्वर्जन कॉस्ट. एंड all materials are added in B department at the beginning of manufacturing operations. हाँ जी. बी डिपार्टमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन था, चीजों को बनाने का ऑपरेशन था, उसने स्टार्ट में ही तमाम का तमाम मटेरियल उसने ऐड कर दिया था. इसका मतलब क्या है? 100% मटेरियल एडेड है. अगर वो कहता, देखिए अब यहाँ मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट दूंगा. छोटा कंसेप्ट क्या है? अगर वो आपको कह दे कि ऑल मटेरियल आर एडेड टू दी डिपार्टमेंट इन दी बिगिनिंग. बिगिनिंग का मतलब क्या है? 100% मटेरियल उसने लगा दिया हुआ है. लेकिन अगर वो कहे ऑल दी मटेरियल्स आर एडेड टू दी बी डिपार्टमेंट एट द एंडिंग ऑफ द प्रोसेस, उसका मतलब क्या है? 0% मटेरियल लगा हुआ है. आई होप सो आपको ये समझ आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देन रिक्वायरमेंट क्या है? कोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ बी डिपार्टमेंट. ठीक है, इसको हम सोल्यूशन पे चलते हैं. आप जी तो स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज नंबर आपकी 11 आ गई. बी डिपार्टमेंट कोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ एंडिंग क्वांटिटी स्केड्यूल यूनिट्स एंड यूनिट्स. यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के ए डिपार्टमेंट जो आपको रिसीव हुए हैं वो कितने हैं? 8,500. मैंने आपको वन प्रोडक्ट बता दिया था. यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आपके हैं 7,000. यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोसेस 500. यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 1,000, क्योंकि 100% मटेरियल के लिहाज से, 50% लेबर एंड एफओएच के लिहाज से, कन्वर्टिंग कॉस्ट के लिहाज से टोटल आपके होगी 8,500. हम लोग चलते हैं कॉस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट में. ये देखें जी, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी है 2,72,000 और इसकी पर यूनिट कॉस्ट आपने 32.00 फाइंड कर लिया है. ये भी तरीका का मेरा ख्याल मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है. अब आप लोग इसको देख ही लेंगे किस तरह से हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकालनी हो कैसे निकालते हैं और अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो कैसे निकालते हैं. अच्छा, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट है मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से 3,85,600, 1,62,000 एंड 1,66,500. और इसके बाद आपकी है टोटल कॉस्ट एडिड होकर आ गई 7,14,100 एंड देन टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आपकी आगे 9,86,100. तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पर यूनिट कॉस्ट हमने फाइंड करनी है. तो अब हम लोग चलेंगे एडिशनल कंप्यूटेशंस पर. ले जी स्टूडेंट्स, एडिशनल कंप्यूटेशंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है. तो अब आप इसमें देख सकते हैं क्यू एंड प्रोडक्शन आपने निकालनी है. मटेरियल आपका 7,000 यूनिट्स आपके कंप्लीट है जो कि आपने ट्रांसफर किए हुए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में. प्लस किया आपने 1,000 यूनिट्स आपके वो हैं जो कि आपके स्टीलिंग प्रोसेस है. आपने मल्टीप्लाई किया इसको, चूंकि ये 100% कंप्लीट है तो 1,000 ही आ गया. प्लस किया 7,000 तो आपके आगे 8,000 यूनिट्स. ऐसे ही आपने लेबर एफएच के साथ किया, उसके 50% कंप्लीट तो आपके आगे 7,500 यूनिट्स. फिर आपने निकाली पर यूनिट कॉस्ट. तो मटेरियल लेबर एफएच की कॉस्ट आपको दी हुई है, आपने उसको डिवाइड कर दी इनकी यूनिट्स पर 8,000 7,500 पर रिस्पेक्टिवली मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से. तो आपका फर्स्ट का आ गया 48.20 पर यूनिट, लेबर का आपका आ गया 21.60 एंड ओवरहेड का आपका 22.20. अब हम लोगों ने एक चीज और फाइंड करनी, वो है आपकी है रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट. जी तो स्टूडेंट्स, रिवाइज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइड टोटल गुड्स यूनिट्स. टोटल गुड्स यूनिट्स आपके कैसे निकलेंगे? यूनिट्स रिसीव जितने किए उसमें जितने लॉस हो गए उनको लेस कर दिया तो आपके आ गए टोटल गुड्स यूनिट्स. ऐसे आपके 8,500 आपने रिसीव किए थे, 500 लॉस हो गया तो 800 यूनिट्स आपके बच गए. और कॉस्ट आपको प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट जो आपको रिसीव हुई थी वो कितनी थी? 2,72,000. आपने डिवाइड किया 8,000 पर तो आ गई आपकी 34.00 पर यूनिट जो कि आपकी है रिवाइज्ड. ठीक है. और उसके बाद नोट एक छोटा सा लिखा हुआ है उसको आप देख लें, क्योंकि लेबर एंड ओवरहेड की अमाउंट्स अलग अलग अवेलेबल हैं. सो हमने इसीलिए कॉस्ट को इग्नोर करके सेपरेट कैलकुलेशन की है. ये कन्वर्टेड. हाँ जी, उसने वैसे आपको कन्वर्जन कॉस्ट कहा हुआ है ना, और आपको पता है लेबर प्लस एफओएच आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है. लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बात की है वो क्या है कि आपको ओवरहेड और लेबर की आपको अलग अलग अमाउंट्स दी है. दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसकी जो कॉस्ट को इग्नोर करके सेपरेट कैलकुलेशंस वगैरह की है. तो ये वो बात हो रही है. खैर, अब हम लोग वापस चलते हैं कॉस्ट चार्ज
टू दिस डिपार्टमेंट के सेकंड डिपार्टमेंट। जी, तो आपका ये आ गया कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट 32.00 आपने पर यूनिट कोस्ट पहले ही निकाल चुके थे। कोस्ट ऑपोजिट डिपार्टमेंट की मटेरियल लेबर एफएच की आपने निकाल ली 48.20, 21.60 एंड 22.20 और इनके आपके एडअप हो गया आगे 92.00 और इनको आपने एडअप किया, यानी टोटल कोस्ट एडेड आपकी है 92.00, इसमें आपने एडअप किया 32.00, तो आपकी तब भी जो कोस्ट आएगी उसमें आप ऐड करेंगे एडजस्टेड कोस्ट। लेकिन चूंकि आपने इसमें एडजस्टेड कोस्ट नहीं निकाली बल्कि आपने निकाली है रिवाइज पर यूनिट कोस्ट, तो आप 92.00 प्लस 34.00 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 126.0। तो इस तरह से आपकी ये सोल्व हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं इसके कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज की फॉर्मूला की तरफ। जी, तो स्टूडेंट्स इसका आपका आ गया कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का फॉर्मूला। तो आप देखते हैं इसमें कोस्ट ट्रांसफर नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपने की हुई है 7000 यूनिट्स आपके कंप्लीट थे और 126.00 की आपकी आई थी टोटल कोस्ट रुपये अकाउंटेड फॉर पर यूनिट कोस्ट। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 8,82,000। उसके बाद आपने निकालनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री और उसमें आपको पता है आप पहले कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट निकालते हैं, आप कोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकालते हो। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट में आपने जो 1000 यूनिट्स इन प्रोसेस थे उनको आपने मल्टीप्लाई उससे करना है जो कि आपकी रिवाइज पर यूनिट कोस्ट है, जो कि आपका ये 34.00 आपने उससे उसको मल्टीप्लाई किया तो आपकी आ गई 34,000 कोस्ट। देन आपने कोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट में मटेरियल के लिहाज से आपने देखा 1000 यूनिट्स आपका स्टील प्रोसेस है, उनका आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखी 100% है तो आपको वो 1000 ही आ गया और 48.20 से आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 48,200। देन आपने लेबर की तरफ गए और 1000 यूनिट्स आपकी लेबर की उसका 50% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, उसके आपने उसको मल्टीप्लाई किया 22.20 से तो 11,100 सॉरी 21.60 से तो 10,800 ऐसे आपने ओवरहेड के साथ किया तो 11,100 आ गया। तो तीनों का आपने एडअप किया 17,100, इसको आपने एडअप किया 34,000 के साथ तो आपको कितनी अमाउंट आ गई 1,04,100 रुपीज और इसकी आपने एडअप किया 8,82,000 में। टोटल इसकी कोस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज कितनी आई 9,86,100 रुपीज। तो जी ये थी आपकी अभी तक की तकरीबन प्रॉब्लम नंबर 11। तो अब हम लोग इंशाल्लाह सोल्व करते हैं इसकी प्रॉब्लम 12 और इस कॉन्सेप्ट की लास्ट प्रॉब्लम है। जी तो स्टूडेंट्स अब आपकी है एक्सरसाइज नंबर 12, इनके इस कॉन्सेप्ट की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि आपका था सेकंड डिपार्टमेंट का आपको नॉर्मल लॉस हो जाए। तो मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप जरा गौर से सुन लीजिएगा। असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ यूसुफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव 60,000 यूनिट्स फ्रॉम कटिंग डिपार्टमेंट एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹3.54। लेकिन पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहा है कि कटिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हो रहा है और असेंबली डिपार्टमेंट में आ रहा है। कितने 60,000 यूनिट्स हैं जो कि जिनकी कोस्ट यूनिट कोस्ट पर यूनिट कोस्ट कितनी है 3.54। तो अगर आपने टोटल कोस्ट निकालनी है फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट तो आप 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.54 से तो आपकी आ जाएगी टोटल कोस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। आई होप सो आपकी समझ आती होगी। कोस्ट एडेड बाय असेंबली डिपार्टमेंट आर मटेरियल्स ₹41,650, लेबर ₹1,01,700, ओवरहेड ₹6,500। ये जी इनकी कोस्ट आ गई अलग अलग। आउट ऑफ दी 60,000 यूनिट्स 60,000 यूनिट्स में से 50,000 यूनिट्स आर transferred out and 9,000 units are in process at the end of month। 50,000 यूनिट्स आपके जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जबकि 9,000 यूनिट्स आपके इन प्रोसेस हैं अभी तक इस महीने में। और ऐसा मतलब बच्चे कितने 1,000 यूनिट्स, उनको भी देख लेते हैं इन प्रोसेस। यूनिट्स आर कंप्लीट एज टू मटेरियल्स बट ओनली 2 और 3 कन्वर्टेड। नहीं जी, जो आपके कंप्लीट हुए हैं मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन कन्वर्जन के लिहाज कन्वर्टेड कोस्ट के लिहाज से यानी कि लेबर प्लस एफर्ट्स के लिहाज से आपके 2/3 ही कन्वर्टेड है। उसके बाद 1,000 यूनिट्स आर लॉस्ट, यानी कि 1,000 यूनिट्स आर लॉस्ट इन प्रोसेस। ये जी आपकी मेरे ख्याल आपको काफी तक समझ आती होगी। सो प्रिपेयर अ कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ असेंबली डिपार्टमेंट। तो बनाते हैं सोल्यूशन, देखते हैं फिर हम लोग। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये डिस्प्ले हो रही है इसका सॉल्यूशंस 12 प्रॉब्लम का। नॉर्मल होस्टिंग सेकंड डिपार्टमेंट यूसुफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असेंबली डिपार्टमेंट इसका नेम आगे। जो डिपार्टमेंट आप कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट 40 मंथ एंडिंग क्वांटिटी स्केड्यूल यूनिट्स एंड यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपको कितने रिसीव हुए हैं 60,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए हैं। देन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कितने हैं 50,000।
units lost during process 1000 and units still in process 9000. 100% materials as to materials and 2 or 3 as to converted, यानी कि लेबर प्लस एफएस। तो आपके कितने आगे 60,000 कंप्लीट हो गए। देन कोस्ट चार्ज टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपकी आ गई, ये कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट। तो कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपके आगे 2,12,500 और पर यूनिट कोस्ट आपको दी हुई थी 3.54, जब यूनिट्स आपके थे 60,000। आपने 60,000 को मल्टीप्लाई किया 3.54 से, तो आपका आगे टोटल कोस्ट कितनी 2,12,400। उसके बाद आपने कोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकालनी है मटेरियल के लिहाज से, लेबर और एफएच के लिहाज से आपको दी हुई है तीनों, आपने लिख दी। टोटल कोस्ट टू बी एडेड आपके आगे 1,99,850, इसमें आपने एड किया 2,12,400, तो आपको कितना आ गया टोटल कोस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 4,12,250 रुपीज। देन अब हम लोग ने पर यूनिट कोस्ट फाइंड करनी है जो कि आपकी इसी में आएगी सेकंड कॉलम में। तो हम लोग उसको फाइंड करने के लिए चलते हैं एडिशनल कंप्यूटेशंस के टेबल पर, उसके फॉर्मूले पर। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने एडिशनल कंप्यूटेशंस का फॉर्मूला शो हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन आपने निकली हुई है 50,000 आपके हैं एज टू मटेरियल्स, प्लस जो आपने स्टिल इन प्रोसेस है 9,000 है, और मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो 100% है, मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो आगे 9,000 प्लस किया 50,000, तो आपके आगे इक्वल टू 59,000 यूनिट्स। फिर आपने लेबर निकाली 50,000 आपके वही सेम तरीके का 2 और 3 के वो कंप्लीट है, तो आपने उसका निकाला, वो तो मेरा ख्याल है 6,000 आया होगा, आपने उसको प्लस किया 50,000 में आपका लेबर है उसके लिए हाथ से 56,000 यूनिट्स। अच्छा अब कई बच्चे ना इसमें जरा गलती कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि जी हमने 59,000 प्लस किए 56,000 प्लस किए 56,000 तो आपके जी इतने यूनिट्स बनते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा यूनिट्स आपके उतने की उतने ही है 60,000 ही हैं, लेकिन बात यह है हम लोग उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मटेरियल के लिहाज से कितने कंप्लीट है, लेबर के लिहाज से कितने कंप्लीट है, और एफएच के लिहाज से कितना कंप्लीट है। यूनिट्स आपके वही है, यूनिट्स में नंबर ऑफ यूनिट्स में आपको इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उनके हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिहाज से देख रहे हैं उसका क्या ट्रीटमेंट बनता है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल की कॉस्ट आपको दी गई लेबर एफएच की, तो आपने उनको डिवाइड कर दिया, तो आपकी आ गई 0.705932। अच्छा यहाँ पर ना एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस वक्त आपके इस तरह से पॉइंट्स पे रकम आ जाए तो आपने याद रखना है कि आपने इसको लेना है 6 डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स, यानी 0.705932। और अगर 32 के बाद 3 है सॉरी 6 है तो आप फिर ये 33 कर देते, यानी कि आपने कैरी दे देना है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और पर यूनिट कॉस्ट आपके तीनों के निकले। अब हम लोग जाएंगे रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट पर। जी तो स्टूडेंट्स इसकी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट का आपको सॉल्यूशन शो हो रहा है। तो कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी है 2,12,400 और टोटल गुड्स यूनिट्स आपके हैं 60,000 आपने लेस किया, जितने आपके लॉस हुए 1,000 आपके लॉस हुए हैं, तो आ गया 59,000। आपने डिवाइड किया उनको, तो आपकी आगे 3.60 पर यूनिट कॉस्ट जो कि आपकी रिवाइज है। अब हम लोग वापस चलेंगे कोस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के टेबल पर। जी तो अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिया है, तो आप इनको उनके सामने लिखते जाएं। 3.54 आपने ले लिखी हुई थी कोस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की, कोस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट मटेरियल लेबर एफएच की आपकी आ गई, मटेरियल के 0.770592, लेबर की आपकी 1.816071 एंड ओवरहेड 1.008929। तो उनको आपने एडअप किया 3.530932 आ गया। रिवाइज यूनिट कॉस्ट आपने निकाली हुई थी 3.60 और अब आपने एडअप किया 3.530932 में प्लस किया 3.60 को, तो आपके आगे 7.130932। ये आपकी क्या आ गया टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब आपने इसको शो करना कि आपने जो निकाला है सब आया कि ठीक है या ठीक नहीं है, तो उसका हम देखते हैं। ले स्टूडेंट्स आपके सामने टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का फॉर्मूला आ गया। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपने किया 50,000 यूनिट्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई किया, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई थी 7.130932 और इसको अपने मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 3,56,546 रुपीज .600। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट आपकी है 9,000 यूनिट्स आपके थे स्टिल इन प्रोसेस, मल्टीप्लाई आपने किया 3.60 और 3.60 आपकी क्या है रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट है। आपने इसको से मल्टीप्लाई किया तो 32,400 आ गई। याद रखना आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट का आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी में कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से, जो कि स्टिल प्रोसेस आपके यूनिट्स होंगे उसके साथ। तो 32,400 आ गया। आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाली, 9,000 आपकी यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई आपने किया 100% इनके मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है। तो ये जो आपका आंसर आया 9,000 ही आ गया। आपने उसको मल्टीप्लाई करके 0.70593 से ये आपका आ गया 6,353.39। ऐसे ही आपने लेबर एवरेज के साथ किया।
तो ये आ गया 23,303.39 और उनका पे एंड किया 32,400 में, तो आपके पास अमाउंट आ गई 55,703.39। ये आपकी आ गई कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज 4,12,250 रुपीज। अगर जो आपकी मैच कर गई है पिछले वाले के साथ तो दैट्स गुड, आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर मैच नहीं की तो फिर आपने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक की है, सो दैट्स वाई आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये था आपका आज तक का कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8वें लेक्चर में आपके ये टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने इसको घर बैठ के प्रैक्टिस करना है, इसको आपने समझना है, इसको आपने ध्यान से सोचना है, फिर आपने इसको हल करना है। और अगर आपको कोई भी इस रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसर देयर सून व्हेन एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैं उसको क्वेश्चन को देखूंगा तो मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।